9 paper solvers viewers were detained in Bihar's Lakhisarai district in connection with alleged impersonation during the NEET UG re-examination. According to sources, officials from the company responsible for doing biometric scans in the re-NEET exam might be involved in the racket, and over 20 people from the biometric team have been detained for the same. रितेश मिश्रा is joining me with more details. रितेश, आप हमें और क्या जानकारी दे सकते हैं? बिल्कुल, देखिए कि 30 लोगों को अभी तक पुलिस ने डिटेन किया है। बायोमेट्रिक सिस्टम में छेड़छाड़ करके इन्होंने दूसरे कैंडिडेट के बदले दूसरे को बिठाया और ये बहुत बड़ा सिस्टम में लूपहोल है। आप देखिए कि बड़े बड़े दावे एनटीए कर रही थी और उसके बावजूद भी बिहार में घुसपैठ हो गई। तो ये कहीं ना कहीं ये बताने के लिए काफी है, आप जो भी इंतजाम कर रहे हैं आपके सिस्टम में ही कहीं ना कहीं घुसपैठिया बैठा हुआ है। पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है। 30 से 40 लाख रुपए में डील हुई है, जहां पर जो एस्पिरेंट्स हैं, जो नीट प्रिपरेशन करते हैं, जो रसूखदार हैं, उन लोगों ने ये सारी चीजें की हैं। तो आप समझिए कि किस तरीके से जो सॉल्वर गैंग है, इतना दावा किया गया, इतनी सारी चीजें की गई, एयरलिफ्ट करके क्वेश्चन पेपर लाया गया कि लीक ना हो, और बिहार में सारी चीजें जो हैं वो धराशायी हो गई। आप देखिए कि बिहार सरकार भी बड़े बड़े दावे कर रही थी कि नीट पेपर लीक जो हुआ है वो बिहार में, उसको लेकर सरकार अलर्ट पर है। साइबर कमांडोज की तैनाती की गई थी। उसके बावजूद अगर जो सॉल्वर गैंग है वो अगर ये सारी चीजें कर रहे हैं तो ये बताने के लिए काफी है कि एनटीए में इनके लोग भरे हुए हैं, क्योंकि बगैर भेदिया की ये सारी चीजें नहीं हो सकती हैं। तो इसको लेकर पुलिस जांच कर रही है, लेकिन अब जो भी एस्पिरेंट्स हैं उनके मन में ये डर हो चुका है कि जब इस तरह से सेंधमारी हो सकती है कि दूसरे के बदले कोई दूसरा परीक्षा दे, तो क्या गारंटी है कि पेपर फिर से लीक नहीं हुआ होगा। और आप देखिए कि बिहार में 2 साल पहले 2024 का जो एग्जामिनेशन था वो लीक हो चुका था, और उसके बाद बिहार में सॉल्वर गैंग का संजीव मुखिया था, उसे पकड़ा गया, कई सारे लोग पकड़े गए, यहीं से पेपर लीक का पूरा मामला जो है वो सामने आया था, कई रसूखदार लोग अरेस्ट हुए थे। और उसके बाद अगर ये सारी चीजें हो रही हैं तो पुलिस के इंतजाम, सरकार के दावों पर बड़ा सवाल है, और अब पुलिस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही है कि इसके तार कहां तक जुड़े हुए हैं। जी, शुक्रिया रितेश हमारे साथ जुड़ने के लिए।